गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज मैं आपको शिनचैन का एक और नया एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि सारे हॉरर एपिसोड से काफ़ी ज़्यादा हटके है और इसे देखने में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, तो इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में रात का समय हो रहा होता है और हमें मसाओ का घर दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि मसाओ एक किताब में एक डरावनी कहानी पढ़ रहा होता है। कहानी में माउंट कासुकाबे के बारे में बताया जाता है। आसपास के रहने वाले लोगों का मानना था कि माउंट कासुकाबे के आसपास एक बड़ा सा राक्षस राज करता है। इसी झूठ का पर्दाफाश करने के लिए तीन बच्चे उस मॉन्स्टर काबेडॉन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, मगर बीच रास्ते फॉग के कारण उनका एक दोस्त उनसे बिछड़ जाता है। तभी वो एक इंसान की परछाई को फॉलो करने लगते हैं जो कि उन्हें उन्हीं का दोस्त लगता है, मगर पास आकर एहसास होता है कि वो किसी इंसान के परछाई से काफी ज्यादा बड़ा है। और ये कहानी सुनकर मसाओ तो आश्चर्यचकित रह जाता है। और कहानी में लिखा हुआ था कि उस दिन के बाद से उन बच्चों को आखिर कोई नहीं देख पाता। ये कहानी मसाओ को इतना डरा देती है कि मसाओ डर के मारे रोने लगता है। अगले दिन मसाओ अपने सारे दोस्तों को उसके घर बुलाता है ताकि वो उन्हें यही कहानी सुना सके, मगर हर किसी का मानना होता है कि मसाओ तो खुद ही इतना डरपोक है, आखिर वो दूसरों को कैसे डरा सकता है। मगर मसाओ बोलता है तुम लोग ज्यादा मत बोलो क्योंकि ये कहानी बहुत ही ज्यादा डरावनी है और तुम सब कोई बहुत ज्यादा डरने वाले हो। वो बताता है कि बहुत पहले माउंट कासुकाबे के आसपास एक विलेज हुआ करता था और लोगों का मानना था कि उधर काबेडॉन बोल के एक मॉन्स्टर का राज चलता है, मगर आज तक कोई भी इंसान उसको देख नहीं सका था। और इसीलिए तीन दोस्त इसी चीज का पर्दाफाश करने के लिए काबेडॉन मॉन्स्टर को ढूंढने निकलते हैं, मगर बीच में नैनी मसाओ को रोक देती है और क्योंकि वो सारे बच्चों के नाम से कंफ्यूज हो रही थी, इसलिए मसाओ को एक आइडिया आता है। वो क्या करता है कि सारे बच्चों को चेंज करके वो अपने दोस्तों के नाम रख देता है। फिर वो बताने लगता है कि कजामा फॉग के चलते उस जंगल में गुम हो जाता है। अगर दोबारा से मसाओ को कोई सीरियसली नहीं ले रहा होता, इसलिए मसाओ फिर से गुस्सा हो जाता है। इस बार मसाओ लाइट्स को ऑफ कर देता है ताकि सब कोई उसको सीरियसली सुने, मगर इसी बीच बोचान कुछ बोलने लगता है और अचानक से बोचान को बोलता सुनकर सारे बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। वो बताता है कि पिछले दिन मेरे साथ कुछ काफी अजीब घटना घटी थी। वो बोलता है कि रिवर बैंक के पास में उसे एक लाल कलर का अजीब सा पत्थर मिला था जो कि बिल्कुल एक ह्यूमन फेस जैसा था, और उस पत्थर को देखकर ऐसा लगा जैसे कि वो पत्थर स्माइल कर रहा है। ज्यादा कुछ ना सोचे समझे बोचान उस पत्थर को उसी रिवर बैंक में रख के घर चलने लगता है। बीच रास्ते चलते चलते बोचान का पॉकेट काफी भारी भारी फील होने लगता है और हाथ देने पर पता चलता है कि उसी के पॉकेट में वही लाल पत्थर दोबारा से रखा हुआ है। ये कहानी सुनकर तो मसाओ, नानी, कजामा और शिनचैन डर के मारे बेहोश हो जाते हैं। फिर बोचान कहता है कि अगले दिन वो दोबारा से रिवर बैंक में जाता है उसी पत्थर को वापस रखने के लिए, और इस बार जब वो घर जा रहा होता है वो अपने पॉकेट्स में टाइटली हाथ देकर चलता है ताकि कैसे भी ना करके वो स्टोन उसके पॉकेट में ना आ जाए। मगर घर पहुंचकर बोचान देखता है कि वो पत्थर उसी के बैकयार्ड में पड़ा हुआ है। हर किसी के पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि ये कहानी काफी ज्यादा डरावनी हो रही है। फिर वो बोलता है कि इधर से ये चीज कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। बोचान कहता है कि उस पत्थर पे गौर फरमाने पर उसे पता चलता है कि पिछले दिन के कंपैरिजन में इस पत्थर में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। पत्थर के क्रैक्स पिछले दिन से काफी डिफरेंट है और उसमें एक एंग्री फेस बना हुआ है। अगले दिन बोचान दोबारा से उस पत्थर को रिवर बैंक में वापस रखने के लिए जाता है, मगर रिवर बैंक पहुंचकर वो एक दूसरा बड़ा लाल कलर का पत्थर नोटिस करता है जो कि उसने पहले नहीं देखा था, और उस पत्थर को देखकर लगता है कि वो इसी पत्थर का टूटा हुआ हिस्सा है, और उन दोनों पत्थर को जोड़ने पर वो बिल्कुल एग्जैक्टली मैच भी कर जाते हैं। ये देखकर बोचान एक राहत की सांस लेता है कि फाइनली अब ये पत्थर उसका पीछा छोड़ ही देगा। और ये पूरी कहानी सुनकर शिनचैन और उसके दोस्त भी एक राहत की सांस लेते हैं क्योंकि फाइनली बो के साथ हैप्पी एंडिंग हो ही जाता है। मगर तब वो फिर से बोलने लगता है, पता नहीं क्यों अभी मेरे पॉकेट दोबारा से हैवी फील कर रहे हैं, और पॉकेट में हाथ डालने पर पता चलता है कि वही लाल पत्थर एक एंग्री फेस के साथ उसी के पॉकेट में पड़ा हुआ है। ये देखकर शिनचैन, कजामा, नैनी और मसाओ जोर से चीख उठते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। कमेंट्स में जरूर बताना आप इसको 10 में से कितना पॉइंट्स देना चाहते हो।